हे दोस्तों, कभी सोचा है पढ़ाई सिर्फ आंखों का काम है या दिमाग का भी? क्या आप सच में पढ़ रहे हो या सिर्फ वर्ड्स को आंखों से स्कैन कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जिसे पढ़ना एक स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट जर्नी बन जाता है। वेलकम टू चैप्टर 1 ऑफ हाउ टू रीड अ बुक, जहाँ रीडिंग एक आर्ट बन जाती है। तो भाई, एडलो और वैन डोरेन कहते हैं, रीडिंग इज नॉट अ पैसिव एक्टिविटी। ये कोई नेटफ्लिक्स बीइंग नहीं है जहाँ कंटेंट अपने आप अंदर चला जाता है। रीडिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। एक कन्वर्सेशन होती है रीडर और राइटर के बीच, जैसे दोस्ती जिसमें दोनों बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच, राइटर ने बॉल डाली, अब रीडर को उसको समझ के शॉट मारना है। सिर्फ देखने से मैच नहीं जीता जाता, वैसे ही सिर्फ देखने से पढ़ना नहीं होता। एडलो रीडिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या प्रोडक्ट मैनुअल्स। क्विक स्कैन, सरफेस लेवल, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नंबर 2 रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये होती है असली गेम, जब आप किसी ऑथर के थॉट्स को डिकोड करते हो, डिबेट करते हो और अपने दिमाग में नए पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हो। यहाँ रीडर बन जाता है एक डिटेक्टिव। क्लूज मिलते हैं, आइडियाज को जोड़ा जाता है और फाइनली मिलता है आहा मोमेंट। एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब हम एक्टिविटी रीड करते हैं तो ब्रेन में एक फिनोमेना होता है कॉल्ड मेंटल स्टिमुलेशन। हम सिर्फ शब्दों को नहीं देख रहे होते, हम उस सीन को सोच रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। और भाई, एडलर भी यही कह रहे हैं, समझना इज द रियल ट्रॉफी। सोचो, एक लड़का है रमेश ने एक सेल्फ हेल्प बुक उठाई, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने पहले तो बस पेजेस फ्लिप किए, 10 दिन बाद खत्म कर दिए और बोला मुझे सब समझ आ गया। लेकिन जब उसे पूछा गया तो तुझमें कौन से 7 हैबिट्स आ गईं, तो रमेश ब्लैंक हो गया, जैसे शशि थरूर की इंग्लिश सुन के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भाई रमेश ने सिर्फ देखा, पढ़ा नहीं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, जैसे एक इंटेलेक्चुअल रेसलिंग मैच। यहाँ पे 2 आता है, 2 टाइप्स की एक्टिविटीज रीडिंग होती हैं, इंफॉर्मेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर 3, असली रीडिंग वही है जिसमें हम ऑथर के माइंड तक पहुंच जाते हैं। और फिर नंबर 4 पे आता है, आंखों से नहीं दिमाग से पढ़ो, कन्वर्सेशन बनाओ, क्वेश्चंस करो, इंगेज करो। तो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया है कि रीडिंग एक आर्ट है, अगला चैप्टर हम रिवील करेंगे हाउ टू बिकम अ बेटर रीडर इवन इफ अभी आप बिगनर हो। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि बुक ऑक्स के साथ पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं, एक एडवेंचर है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां रीडिंग बनेगी एक स्किल, एक सुपर पावर। दोस्तों, आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, द लेवल्स ऑफ रीडिंग। सोचो, एक लिफ्ट है जो आपको रीडिंग के अलग अलग फ्लोर्स पे ले जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे सब भीड़ है, बस हेडलाइंस देख रहे हैं। पर टॉप फ्लोर पे कुछ लोग हैं, साइलेंट डीप थिंकर्स, जिन्होंने किताबें पढ़ी नहीं, उन्हें समझा है। वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ हाउ टू रीड अ बुक, जहां हम जानेंगे कि हर रीडिंग एक जैसे लेवल की नहीं होती। और अगर आप रीडर के टॉप फ्लोर पे पहुंच गए तो समझ लो, आप रीडर नहीं, थॉट लीडर बन जाओगे। एडलो और वैन डोरेन कहते हैं कि रीडिंग के 4 लेवल्स होते हैं। यस, 4, और हर लेवल पे रीडर की अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, जैसे स्कूबा डाइविंग। चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1 पे आता है एलिमेंट्री रीडिंग, ABC वाला पढ़ना। ये लेवल बेसिक होता है। स्कूल वाला रीडिंग, जैसे हम छोटे थे और कैट CAT कैट पढ़ते थे, ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन का स्कोप नहीं, बस रिकॉग्नाइज करना कि सेंटेंस क्या ये कह रहा है। थिंक ऑफ दिस एज रीडिंग टू डिकोड, बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो नए लैंग्वेज सीख रहे हैं। नंबर 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग, ग्लैंस मारना और समझना। ये एक स्मार्ट टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं स्किमिंग प्लस सुपरफिशियल रीडिंग। सोचो, आप एक बुक स्टोर में गए,
और सेल्फ पे 10 सेल्फ हेल्प बुक हैं। आप 10 घंटे तो नहीं लगा सकते, राइट? तो आप करते हो एक क्विक रीड, इंडेक्स देखना, हेडिंग्स पढ़ना, बैक कवर रीड करना, कुछ रैंडम पेजेस पे ग्लैंस मारना, पर्पस डिसाइड करना, क्या ये बुक आपके काम की है या नहीं, ये भी एक स्किल है। और एडलर कहते हैं इफ यू मास्टर इंस्पेक्शनल रीडिंग यू विल सेव टाइम एंड रीड स्मार्टली। नंबर 3 पर आता है एनालिटिकल रीडिंग, डॉक्टर वाली रीडिंग। अब आ गया है रियल गेम। ये लेवल तब आता है जब आप एक बुक को डिसेक्ट करते हो, प्योर बुक को लॉजिकली एनालाइज करते हो, ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या आर्गुमेंट्स उसे किए गए हैं, मेन कंक्लूजन क्या है, क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री। सोचो जैसे एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है वैसे ही आप एक बुक के आइडियाज को डिसेक्ट करते हो। ये लेवल थोड़ा स्लो है बट सुपर रिवॉर्डिंग। यहाँ रीडर बन जाता है फिलोसोफर। और फिर 4th पे आता है सिंटॉपिकल रीडिंग, शर्लॉक होम लेवल का रीडर। ये तो एलाइट लेवल है भाई। आप एक बुक नहीं मल्टीपल बुक एक ही टॉपिक पे पढ़ रहे हो और सबको कंपेयर कर रहे हो। जैसे आपको सक्सेस पे स्टडी करना है तो आप रॉबिन्स, कॉवे, ग्लैडवेल और गीता सब पढ़ने के बाद एक आप अपनी थ्योरी बनाते हो। यहाँ रीडर ऑथर से भी बड़ा थिंकर बन जाता है। यू आर नॉट जस्ट लर्निंग नॉलेज, यू आर क्रिएटिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अ हार्वर्ड स्टडी एक कहती है पीपल हु एंगेज इन एनालिटिकल एंड सिंटॉपिकल रीडिंग रेगुलरली सो हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एडलर का एक जबरदस्त कोटेशन है, द पर्सन who says he knows what he thinks but cannot express it usually does not know what he thinks. That's why deep reading equal to deep thinking. सोचो एक लड़की है प्रिया, उसने एक किताब उठाई एटॉमिक हैबिट्स। लेवल 1 पे प्रिया बस वर्ड्स पढ़ती है, लेवल 2 पे उसने इंडेक्स देखा, 2-3 चैप्टर्स स्किम किए, और लेवल 3 पे प्रिया हर कॉन्सेप्ट समझती है, अंडरलाइन करती है, नोट्स बनाती है, और लेवल 4 पे वो एटॉमिक हैबिट्स को कंपेयर करती है द पावर ऑफ हैबिट और डीप वर्क के साथ। रिजल्ट, प्रिया अब सिर्फ सेल्फ रीडर नहीं हैबिट स्ट्रेटेजिस्ट बन चुकी है। तो दोस्तों चैप्टर 2 में हमने क्या सीखा? रीडिंग के 4 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट्री, नंबर 2 इंस्पेक्शनल और 3rd एनालिटिकल, 4th सिंटॉपिकल। हर लेवल पे डेप्थ और कंपैरिजन बढ़ता है। स्मार्ट रीडर्स हर लेवल को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करते हैं, मतलब एक ही किताब को अलग तरीके से पढ़ो, अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब हमने रीडिंग के लेवल समझ लिया, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे डीप डाइव, एनालिटिकल रीडिंग का प्रॉपर ब्रेकडाउन। ये होने वाला है एक इंटेलेक्चुअल वर्कआउट। तैयार हो जाओ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बनेगा ब्रेन का जिम सेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड में बुक ऑक्स के साथ, जहाँ किताब बनती है एक कहानी और हर पेज एक रिवेलेशन। दोस्तों आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर, जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरेन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। चैप्टर 3 द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनालिटिकल रीडिंग, फाइंडिंग आउट व्हाट अ बुक इज अबाउट। कभी किसी मूवी का पोस्टर देख के आपने सोचा हो ये हॉरर है या कॉमेडी, और फिर जब देखने बैठे तो पता चला साइकोलॉजिकल थ्रिलर निकली। सेम होता है बुक्स के साथ भी। एक रीडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो बिना समझे, बिना डायरेक्शन के पढ़े शुरू कर देता है। लेकिन एडलर कहते हैं सबसे पहला काम ये है समझना। ये बुक एक्चुअल में हर किसी के बारे में है। वेलकम टू चैप्टर 3, जहाँ हम सीखेंगे कि एक अच्छा रीडर सबसे पहले करता क्या है। वो करता है बुक की एक्सरे स्कैन। एडलर एनालिटिकल रीडिंग के सबसे पहले स्टेज में 3 मेजर स्किल्स बताते हैं। नंबर 1 क्लासिफाई द बुक, बुक किस जेनरे में है। सबसे पहला सवाल, ये बुक किस कैटेगरी में आती है। नंबर 1 क्या ये साइकोलॉजिकल है या फिलॉसफी। नंबर 2 क्या ये हिस्ट्री है या बायोग्राफी। फिर नंबर 3 क्या ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल मैनुअल। जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करते हैं वैसे रीडर को भी बुक का नेचर समझना होता है। दोस्तों थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अगर आप इसे सेल्फ हेल्प बुक समझ के पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलेगा। अगर आप समझोगे कि एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का फ्यूजन है तो गेम समझ में आ जाता है। नंबर 2 स्टेट द यूनिटी ऑफ द बुक,
ये बुक का क्या मेन आइडिया है। यहाँ काम है पूरे बुक का एक लाइन में समरी बनाना। जैसे ट्रेलर देख के आपको मूवी का थीम समझ आ जाए, वैसे ही एडलर कहते हैं until you can say what a book is about in a few sentences, you haven't really understood it. रीडर का काम है ऑथर क्या कहना चाहता है वो समझना बिना उसके शब्दों के कॉपी किए। मतलब आप खुद के शब्दों में बताओ ये किताब किसके बारे में है। नंबर 3, आउटलाइन द बुक। बुक के स्केलेटन बनाना। नेक्स्ट लेवल, अब आपको बनाना है एक रफ आउटलाइन। जैसे आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट्स बनाता है बिल्डिंग के, वैसे आप ऑथर के आर्गुमेंट्स को स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हो। बुक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर चैप्टर किस आइडिया पे फोकस करता है, क्या फ्लो है रीजनिंग का। सोचो आप स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हो। नंबर 1 पार्ट चाइल्डहुड और क्यूरियोसिटी, नंबर 2 एप्पल का बर्थ, नंबर 3 डाउनफॉल एंड कमबैक और नंबर 4 लेगेसी। अब रीडर के पास रोड मैप है, नो मोर रीडिंग ब्लाइंडली। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करते हैं तो ब्रेन चकिंग करता है, इससे हम इजिली याद रखते हैं और रिलेट कर पाते हैं। एडलर का लेजेंडरी लाइन, यू मस्ट बी एबल टू से व्हाट द बुक इज अबाउट बिफोर यू कैन से एनीथिंग एल्स अबाउट इट। सिंपल है, पहले समझो सब्जेक्ट फिर ही तो डिस्कशन पॉसिबल है। मानो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसने सेपियंस उठाई, पहली बार उसने बिना आउटलाइन बनाए पढ़ना स्टार्ट किया, हाफ वे में कंफ्यूज हो गया, क्या ये बुक हिस्ट्री है, बायोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ क्यों लग रही है। फिर बुक ऑक्स की वीडियो देखी, मानव ने क्लासिफाई किया, दिस इज अ बिग पिक्चर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फिर उसने आउटलाइन बनाई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्यूचर ऑफ होमो सेपियंस। अब उसके पास क्लियर मैप था, बुक ने उसे घुमाया नहीं, उसने बुक को घूमना सिखाया। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। एनालिटिकल रीडिंग का सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट आउट व्हाट द बुक इज रियली अबाउट। इसमें 3 काम होते हैं। नंबर 1 बुक को क्लासिफाई करना, नंबर 2 बुक का मेन आइडिया निकालना और नंबर 3 बुक का स्ट्रक्चर समझना। ये स्टेज आपको ब्लाइंडली पढ़ने से बचाती है और रीडिंग को एक पर्पस देती है। अब जब आप बुक का एक्सरे देख चुके हो, अगला स्टेप आता है बुक के आर्गुमेंट्स को समझना और तोड़ना। अगला चैप्टर करेगा ऑथर के थॉट्स का पोस्टमार्टम, लॉजिकल रीजनिंग की माइक्रोस्कोप के साथ। मिलते हैं बुक ऑक्स के अगले एपिसोड में, जहां किताब बनेगी आपके दिमाग की डम्बेल। पढ़ो स्मार्ट, समझो डीप। दोस्तों आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। चैप्टर 4 इंटरप्रेटिंग द बुक्स कंटेंट, गेटिंग द ऑथर्स आइडिया। कभी किसी फ्रेंड ने इतनी कंफ्यूजिंग बात की हो कि आपको बोलना पड़ गया हो, भाई सीधा पॉइंट पे आओ। अब सोचो अगर ऑथर भी ऐसे ही गोल गोल बात करे तो आप रीडर का दिमाग फ्राई हो जाएगा। बट दोस्तों सच ये है हर ऑथर अपनी बात क्लियरली कहना चाहता है, लेकिन समझना रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेलकम टू चैप्टर 4 जहां हम सीखेंगे ऑथर के आइडियाज को कैसे डिकोड करें, जैसे दा विंसी कोड का राज खुला। एडलर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, अंडरस्टैंडिंग अ बुक इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स थॉट, और ये होता है 3 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1 कम टू टर्म्स विद द ऑथर, सेम लैंग्वेज सेम वाइब। सोचो आप किसी रैपर का सॉन्ग सुन रहे हो और हर लाइन में स्लैंग है, अगर आप उस वाइब में नहीं हो तो लिरिक्स समझना मुश्किल होगा। वैसे ही ऑथर के साथ सेम होता है, हर ऑथर अपने टर्म्स यूज करता है, स्पेशल शब्दों को स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आपका काम है ऑथर के टर्म्स का मीनिंग समझना उसके कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेटो जस्टिस कह रहा है तो वो इंडियन आईपीसी वाला जस्टिस नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल आइडियलिस्टिक आइडिया कह रहा है। मतलब टर्म समझो तुम पूरी दुनिया खोल जाओगे। नंबर 2 पे आता है दोस्तों आइडेंटिफाई द की प्रोपोजिशंस, ऑथर के क्लेम्स को पकड़ो। ये स्टेप में आपको ऑथर के मेन क्लेम्स या आर्गुमेंट्स ढूंढते को मिलते हैं, जैसे कि क्या ये कह रहा है ऑथर,
किस पे जोर दे रहा है और क्या आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है। थिंक ऑफ इट लाइक ट्विटर थ्रेड्स। एक सेंट्रल क्लेम होता है और बाकी सपोर्टिंग ट्वीट्स। जैसे जेम्स क्लियर बार बार बोलता है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ये उसका कोर आइडिया है। अब नंबर 3 पर आता है कंस्ट्रक्ट द ऑथर्स आर्गुमेंट। लॉजिक का स्केलेटन समझना। ऑथर बस आइडिया नहीं दे रहा होता, वो उनको जस्टिफाई करता है, रीजनिंग देता है, एग्जाम्पल्स देता है, डाटा देता है। आपका काम है आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर समझना। इट लीड्स टू बी बिकॉज ऑफ सी, ये पैटर्न पकड़ना। जैसे शर्लॉक होम्स क्लूज जोड़ता है, आपको ऑथर के पॉइंट्स को लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैल्कॉम गैडवेल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी। फिर वो बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं, जिसने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 10,000 आवर्स प्रैक्टिस की। अब आपने आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर समझ लिया। सक्सेस इक्वल टू टैलेंट प्लस टाइमली अपॉर्चुनिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया, रीडर्स हु एक्टिवली ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट ऑथर्स लॉजिक शो 30 to 50% better retention of the book after a week। एडलो का एक गोल्डन कोटेशन है, वर्ड्स आर merely the medium, the ideas behind the words are the substance। तो अगर आप सिर्फ शब्दों पे अटके हो तो असली नॉलेज से दूर हो। अंजलि एक लिटरेचर स्टूडेंट है। उसने शेक्सपियर पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फ्रेजेस, ओल्ड इंग्लिश और ट्विस्टेड लाइंस देख के उसने बुक बंद कर दी। फिर एक दिन उसने सीखा ऑथर के टर्म्स, आर्गुमेंट और आइडियाज समझने के तरीके। उसने शेक्सपियर की ट्रेजेडी को ग्रीक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखा। फिर उसने देखा हैमलेट सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। अब उसे शेक्सपियर पोएटिक नहीं, प्रोफाउंड लगता है, जैसे एक पेंटिंग को माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? रीडिंग का असली मजा तब आता है जब आप ऑथर के आइडियाज समझने लगते हो। ये 3 स्टेप्स में होता है। नंबर 1, ऑथर के टर्म्स का मतलब समझना। नंबर 2, कोर क्लेम्स या प्रोपोजिशंस पकड़ना। नंबर 3, बाय मॉर्टाइमर, जे एडलो, चार्ल्स वैन डोरैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, क्रिटिसाइजिंग अ बुक फेयरली। ऑथर से डिबेट लेकिन रेस्पेक्ट के साथ। कभी किसी ने आपको बोला हो तो मेरी बात समझा भी, या बस आर्ग्यू कर रहा है। ऐसा मोमेंट तो सबने फेस किया होगा। बट इमेजिन करो, आप एक बुक पढ़ रहे हो और आपको लगता है ये क्या बकवास लिखा है। रुको भाई, एडलर कहते हैं क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होता है, और पहले समझो फिर डिसएग्री करो। वेलकम टू चैप्टर 5, जहाँ आप सीखेंगे हाउ टू डिसएग्री विद अ बुक लाइक अ ट्रू इंटेलेक्चुअल, नॉट अ कीवर्ड वॉरियर। एडलर कहते हैं क्रिटिसिज्म बिना अंडरस्टैंडिंग के बस ईगो का आउटब्रस्ट होता है। अगर आप ऑथर से एग्री नहीं करते तो ये 4 रूल्स याद रखो। नंबर 1 पे आता है बी एबल टू से आई अंडरस्टैंड यू। इमेजिन करो डिबेट हो रही हो और आप अपोनेंट की बात प्रॉपरली सुन ही नहीं रहा है। लेम, राइट? एडलर कहते हैं जब तक आप ऑथर की बात अपने शब्दों में एक्यूरेटली रिपीट नहीं कर सकते, तब तक आप उसे आर्ग्यू करने के लायक नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग के बिना डिसएग्रीमेंट इक्वल टू फुलिशनेस। जैसे दोस्त बोलता है तू मेरी बात घुमा के बता दे तो ही तू समझाए, वैसे ही ऑथर भी चाहता है। अब नंबर 2 पे आता है शो वेयर द ऑथर इज अनइन्फॉर्म्ड। सबसे कॉमन और सबसे सेफ डिसएग्रीमेंट तब होती है जब ऑथर पूरी इंफॉर्मेशन के बिना कंक्लूजन ड्रॉ करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ओल्ड बुक लिखी गई है साइंस पे और उसमें लिखा है कि एटॉम्स आर इनडिविजिबल, आज के दिन हम उसे चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि न्यू डिस्कवरीज आई हैं। ये डिसएग्रीमेंट वैलिड है बिकॉज ऑथर आउट ऑफ डेट या अनइन्फॉर्म्ड था। शो वेयर द ऑथर इज मिस्टेकन। ये थोड़ा रिस्की जोन है। यहाँ आप कहते हो ऑथर ने जो डाटा या लॉजिक दिया है वो गलत है। जैसे आर्गुमेंट में लूप होल हो, कोई बेस वीक हो। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑथर कहता है सक्सेसफुल लोग बस टैलेंट से जीतते हैं, तो आप काउंटर कर सकते हो मैल्कॉम गैडवेल की 10,000 आवर्स रूल से कि प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन रॉ टैलेंट।
show where the author's analysis is incomplete. Sometimes author कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझाता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स छोड़ देता है। यहाँ आप क्रिटिक बनकर बोलते हो हाँ सही कह रहे हो पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे कोई हिस्ट्री बुक सिर्फ किंग्स और वार्स पे फोकस करे और कॉमन पीपल का लाइफ इग्नोर कर दे तो आप बोल सकते हो एनालिसिस अच्छा है लेकिन इनकम्प्लीट है। एडलर गोल्डेन्स रूल, टीचेबिलिटी प्रीडीड्स क्रिटिसिज्म, हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया रिफ्लेक्टिव रीडिंग जिसमें रीडर ऑथर के आर्गुमेंट को समझ के क्रिटिसाइज करता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों को बूस्ट करता है। रोहित एक MBA स्टूडेंट है। उसने एक बुक पढ़ी रिच पीपल थिंक डिफरेंटली। बुक ने आइडियाज थोड़े बायस लगे, जैसे पढ़कर लगा कि पुअर लोग सिर्फ लूजर्स होते हैं। गुस्सा आया, उसने बुक बंद कर दी। लेकिन फिर एडलर का रूल याद आया, सबसे पहले समझो फिर क्रिटिसाइज करो। रोहित ने बुक को दोबारा पढ़ा, टर्म समझे, आर्गुमेंट की आइडेंटिफाई किया। उसने रियलाइज किया ऑथर के कुछ पॉइंट्स वैलिड हैं लेकिन उसने कॉन्टेक्स्ट छोड़ा था जिसे पॉवर्टी, प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी। अब रोहित ने अपना एक ब्लॉक लिखा वेयर द बुक मिसेस द बिग पिक्चर एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अ रीडर टर्न थिंकर। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? क्रिटिसिज्म अभी वैलिड होती है जब वो समझने के बाद आए। एडलर के 4 गोल्डन टूल्स ऑफ फेयर क्रिटिसिज्म हैं। नंबर 1, समझो फिर बोलना आई गेट यू। नंबर 2, ऑथर अनइन्फॉर्म्ड है क्या, चेक करो। नंबर 3 पर आता है आर्गुमेंट में लॉजिकल एरर है क्या, आइडेंटिफाई करो। नंबर 4, क्या एनालिसिस कंप्लीट है या कुछ मिस हो रहा है। जब आप ये टूल्स यूज करते हो आप सिर्फ रीडर नहीं इंटेलेक्चुअल रिव्यूअर बन जाते हो। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा एक ग्रैंड फ्रेमवर्क, रूल्स फॉर रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, क्योंकि पोइट्री, साइंस और साइकोलॉजी या फिलॉसफी एक जैसे थोड़ी पढ़ी जाती है भाई। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे जहाँ हर जेनरे बनेगा एक नया वर्ल्ड और आप बनोगे जेनरे ज्ञानी। बुक ऑक्स के साथ पढ़ाई जो सिर्फ पढ़ाई नहीं एक एडवेंचर बन जाए। तो दोस्तों आप रीड कर रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर, जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर 6 पर, द डायमेंशंस ऑफ रीडिंग। हर बुक एक जैसे नहीं होती दोस्तों। सोचो एक क्रिकेट बैट लेके स्विमिंग पूल में कूद जाओ या स्विमिंग टर्क्स पहन के पिच के बॉल फेस करना चले जाओ, क्या सीन होगा? बस वही होता है जब हम हर बुक को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। एडलर कहते हैं रीडिंग इज नॉट वन स्किल, इट्स मैनी डिफरेंट स्किल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। आज के चैप्टर में हम खोलेंगे एक नया दरवाजा जहाँ हर बुक का अपना तरीका होता है पढ़ने जाने का। पोएट्री, साइंस, मैथ, फिलॉसफी सबकी अपनी वाइब है, अपनी रिदम है। रीडिंग, लेट्स डाइव इनटू द डायमेंशंस ऑफ रीडिंग। एडलर इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, रीडिंग इज नॉट जस्ट वन डायमेंशनल। उनके अकॉर्डिंग रीडिंग के 4 मेन लेवल्स होते हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1, एलिमेंट्री रीडिंग, मतलब ABC टाइप वाला बेसिक रीडिंग। नंबर 2, इंस्पेक्शनल रीडिंग, स्किम करना, ओवरव्यू कर लेना। फिर नंबर 3 पर आता है दोस्तों एनालिटिकल रीडिंग, डीप डाइव लॉजिक समझना जैसे डॉक्टर्स करते हैं। और फिर नंबर 4 पे आता है सिंटॉपिकल रीडिंग, मल्टीपल बुक्स को एक ही टॉपिक पर पढ़ना और अपना जजमेंट निकालना। बट अब आता है डायमेंशंस ऑफ रीडिंग का पहला और अगला फ्रेज, अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक को कैसे अलग तरीके से रीड करें। नंबर 1 पे दोस्तों आता है प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिकल बुक्स। प्रैक्टिकल बुक्स आपको बताते हैं क्या करें, थ्योरेटिकल बुक्स बताते हैं क्या समझें। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक हैबिट्स इक्वल टू प्रैक्टिकल है। और फिर वहीं पे आता है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल बुक्स पढ़ते वक्त आपको एक्शन पॉइंट एग्जैक्ट करने होते हैं। थ्योरेटिकल बुक्स में आपको डीप कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना होता है। जैसे एक में आपको चलना सिखाया जाता है, दूसरे में ग्रेविटी एक्सप्लेन की जा रही है। और फिर नंबर 2 पे आता है डिफरेंट जेनरेस डिफरेंट रूल। साइंस एंड मैथ बुक्स, इनमें हर लाइन के पीछे लॉजिक और प्रूफ होता है। हर इक्वेशन एक स्टोरी बताती है, लॉजिक की कहानी। पढ़ते वक्त रुक रुक के सोचना जरूरी है। कभी कभी एक फॉर्मूला समझने में पूरा दिन लग जाता है और वो ठीक है। पोएट्री एंड लिटरेचर, इनमें मीनिंग लिटरल नहीं होती, सिंबॉलिक होता है।
जैसे दिल टूटा तो चांद रो पड़ा। ओबियसली मून नहीं रोगा, मेटाफॉर है दर्द का। यहाँ इमेजिनेशन चाहिए, लॉजिक नहीं। साउंड, रिद्म, फीलिंग पे ध्यान देना होता है। अब फिलॉसफी और हिस्ट्री हैवी टेक्स्ट होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे। आपको आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रक्ट करना होता है और कभी कभी एक पैराग्राफ में पूरा चैप्टर का वेट होता है। A 2022 study from MIT found that when people read poetry, their brain's default mode network (DMN), the area activated during meditation, lights up 2x more than when reading news articles. Poetry heals bro, पर समझने के तरीके से। रिया एक एम्बिशियस स्टूडेंट थी। उसने स्टीफन हॉकिंग की A Brief History of Time उठाई फुल जोश में, पर 3 पेजेस में ही उसका दिमाग स्पिनिंग करने लगा, ब्लैक होल बन गया। क्यों? क्योंकि वो उसे नॉवेल जैसा पढ़ रही थी। फिर उसने एडलर का एडवाइस बुक ऑक्स पे सुना, लाइन बाय लाइन एनालिसिस, डायग्राम समझना, डेफिनेशन रिव्यू करना। तब जाके टाइम और यूनिवर्स की थ्योरीज उसके दिमाग में प्रॉपरली लैंड हुई। लेसन, हर बुक का अपना रिद्म होता है, उसको समझो तभी नॉलेज डाइजेस्ट होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? एक साइज सबको फिट नहीं होता। हर जनरे का अपना रीडिंग स्टाइल होता है, जैसे कि साइंस स्लो, लॉजिकल, डेलिब्रेट। फिर आता है पोएट्री रिदमिक, सिंबॉलिक, इमोशनल। साइकोलॉजी या फिलॉसफी आर्गुमेंट बेस्ड, लेयर्ड। प्रैक्टिकल बुक्स एक्शन ओरिएंटेड, टाइम टेक अवे ड्राइवन। रीडर को अपना रीडिंग मोड शिफ्ट करना आना चाहिए, जैसे रिमोट पे चैनल चेंज करना। रीडिंग इज नॉट पैसिव, इट्स अ डांस बिटवीन रीडर एंड द टेक्स्ट। तो दोस्तों, अगला चैप्टर बनेगा और भी धमाकेदार। एड्स टू रीडिंग, मतलब टूल्स एंड टेक्निक जो आपको बना सकते हैं एक पावरफुल और सुपर रीडर। इंडेक्स, ग्लॉसरी, फुट नोट्स, मैप्स, कैसे इन सब का सही से यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां रीडर सिर्फ स्किल नहीं एक सुपर पावर बन जाएगी। बुक ऑक्स के साथ सीख के आगे बढ़ो। दोस्तों, आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मोर्टाइमर जे एडलर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों, चैप्टर 7 एड्स टू रीडिंग। बुक की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। कभी किसी इंसान ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बोल दिया हो। बुक्स भी वैसे ही होती हैं दोस्त, सिर्फ वर्ड्स नहीं। फुट नोट्स, इंडेक्स, प्रीफेस, ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी सब कुछ मिलके एक फुल बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं। एडलर कहते हैं अ गुड रीडर यूजेस एवरी पार्ट ऑफ द बुक, नॉट जस्ट द पेजेस विद पैराग्राफ। तो चलो इस चैप्टर में सीखते हैं कैसे एक रीडर बुक के हिडन टूल्स को सही यूज करके शर्लॉक होम्स बन जाता है। चैप्टर 7 एक सीक्रेट डिकोडर रिंग जैसा है। ये बताता है कि कैसे बुक्स खुद हेल्प करती हैं अपने आप को समझने में। लेट्स ब्रेक डाउन दीज रीडिंग एड्स, टूल्स जो हर बुक में होते हैं बट लोग इग्नोर कर देते हैं। टू स्मार्ट है, टू बुक ऑक्स स्क्वाड का मेंबर है तो इग्नोर नहीं करेगा। नंबर 1 दी टाइटल, नाम में दम है। टाइटल इज नॉट जस्ट अ लेबल, इट्स अ प्रॉमिस। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डू थॉट सिस्टम की बात होने वाली है। शेफियंस, एक जर्नी ऑफ ह्यूमंस, नॉट जस्ट फैक्ट्स। टाइटल पढ़ के गैस करो बुक किस डायरेक्शन में जाएगी। ये एक मेंटल मैप क्रिएट करता है। अब यहीं पे नंबर 2 आता है प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन। बुक का सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये वो मोमेंट होता है जब ऑथर बोलता है नमस्ते, मैं किताब क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ और तुमने क्या मिलेगा। यूज दिस टू डिसाइड आपको क्या सीखने को मिलेगा, किस लेवल का रीडर टारगेट है और ऑथर का अप्रोच क्या है। बहुत लोग डायरेक्टली चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, गलती मत करना भाई। नंबर 3 पर आता है टेबल ऑफ कंटेंट, बुक का गूगल मैप। टेबल ऑफ कंटेंट इक्वल टू बुक का ब्लूप्रिंट। जैसे आर्किटेक्ट के पास प्लान होता है, वैसे रीडर के पास ये TOC होना चाहिए, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। टॉपिक्स का फ्लो समझो, किस चैप्टर में क्या डिस्कशन होने वाला है उसका प्रीव्यू मिलता है। अब यहाँ पे प्रो टिप है, डिफिकल्ट बुक्स ऑफ TOC का बार बार देखना ताकि तुम लॉस ना हो जाओ। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट डिफिकल्ट बुक्स का बार बार रीड कर लो कि आप कहीं डायरेक्शन लेस ना हो जाओ। अब यहाँ पे नंबर 4 आता है इंडेक्स, टॉपिक का ट्रेजर मैप। एट द बैक ऑफ द बुक
एक छुपा हुआ हीरो होता है इंडेक्स, जैसे न्यूरो साइंस पेज नंबर 21, 35, 76, डिसीजन मेकिंग पेज नंबर 14, 56 और 88। जब आपको कोई पार्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना हो, इंडेक्स हेल्प करता है एग्जैक्ट जगह तक पहुंचने में। इट्स योर शॉर्टकट टू द विजडम वॉल्ट। नंबर 5 पे दोस्तों आता है ग्लॉसरी, टफ वर्ड्स का ट्रांसलेटर। साइंस या फिलॉसफी बुक्स में होता है ग्लॉसरी, जहां डिफिकल्ट टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है एंड में। डोंट स्किप इट। अगर कोई टर्म बार बार आ रही है और समझ नहीं आ रही, ग्लॉसरी चेक करो। जैसे डायलेक्टिक, अ मेथड ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन कॉन्ट्राडिक्शन एंड रिसोल्यूशन। अगर ये समझ गए तो पूरी फिलॉसफी बुक खुल जाएगी। नंबर 6, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी, डीप डाइव का दरवाजा। फुटनोट्स इक्वल टू हिडन जेम्स, बिब्लियोग्राफी इक्वल टू ऑथर का इंस्पिरेशन प्लेलिस्ट। फुटनोट्स से आपको मिलते हैं साइड स्टोरीज, क्लैरिफिकेशंस और रेफरेंस टू अदर बुक्स। डीप रीडर्स रीड, बिब्लियोग्राफी बताता है कि ऑथर ने क्या और कहां से इंस्पिरेशन लिया, और अगर आप और कुछ एक्सप्लोर करना चाहें तो ये बताना है नॉलेज का नेक्स्ट लेवल पाथ। Read World Inside, a Yale University found that students who actively read TOC मतलब Table of Content, Footnotes and Indexes during academic reading scored 27% higher in comparison to those who didn't. Book को explore करना is not overreading, it's deep engagement. That's how top 1% thinkers read. अयान एक बीकॉम स्टूडेंट था, उसके एग्जाम हमेशा एवरेज जाते थे। उसका कंप्लेन, बुक तो पढ़ता हूँ पर कॉन्सेप्ट दिमाग में टिकता ही नहीं। फिर उसके मेंटर ने कहा, बुक ऑक्स की ऑडियो बुक सुनो, बुक के सिर्फ कंटेंट मत पढ़ो, उसकी आर्किटेक्चर समझो। आयन ने टेबल ऑफ कंटेंट, ग्लॉसरी और फुटनोट्स पे फोकस किया, हर टॉपिक को मैप की तरह ब्रेक डाउन किया। अगला सेमेस्टर आयान के 76% से डायरेक्ट जंप करके 89% तक आ गए। Why? Because he stopped reading blindly and started reading wisely. तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? बुक को सिर्फ मत पढ़ो, डिकोड करो। हर बुक के अंदर होते हैं रीडिंग एड्स, जैसे कि टाइटल, टॉपिक इंडिकेटर, प्रीफेस, ऑथर का माइंडसेट, TOC इक्वल टू ब्लूप्रिंट, इंडेक्स इक्वल टू सर्च इंजन और ग्लॉसरी इक्वल टू लैंग्वेज की, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी इक्वल टू बोनस लर्निंग। इन टूल्स का यूज करके आप किसी भी बुक का फुल पावर अनलॉक कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम घुसेंगे एक और इंटेलेक्चुअल जंगल में, हाउ टू रीड इमेजिनेटिव लिटरेचर। मतलब जब लॉजिक छुट्टी पे हो और इमेजिनेशन को मिली है छुट्टी से भी ज्यादा फ्रीडम, तो बुक ऑक्स के साथ जुड़े रहो, क्योंकि अगला एपिसोड होगा फुल लिरिकल, फुल मैजिकल और फुल ऑफ माइंड ब्लेंडिंग मेटाफॉर्स। पोएट्री, फ्रिक्शन, स्टोरीज के पीछे छुपी इनसाइट को डिकोड करेंगे इन टोटल एडलर स्टाइल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर जे एडलर की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, हाउ टू रीड इमेजिनेटिव लिटरेचर। दिल से पढ़ो, दिमाग से नहीं। सोचो एक पल के लिए तुम्हारे सामने एक जंगल है और उसमें कोई लॉजिक का GPS नहीं, बस एक कहानी की हवा है। ये जंगल है इमेजिनेटिव लिटरेचर का, जहाँ फैक्ट्स नहीं फील गाइड करते हैं, जहाँ रूल्स नहीं रिदम चलता है। और एडलर बोलते हैं, टू रीड इमेजिनेटिव लिटरेचर यू मस्ट सरेंडर टू इट, लॉजिक ऑफ इमेजिनेशन ऑन। चलो इस चैप्टर में घुसते हैं एक पोएटिक, लिरिकल और ड्रीमी दुनिया में, जहाँ हर सेंटेंस की पेंटिंग और हर स्टोरी की राज। इमेजिनेटिव लिटरेचर का मतलब है फ्रिक्शन, नॉवेल्स, पोएट्री, प्लेज, स्टोरीज, बेसिकली वो सब कुछ जो दुनिया के एक नए एंगल से दिखाया गया है। एडलर कहते हैं इन्हें पढ़ने का एक अलग स्किल सेट मांगता है, साइंस या साइकोलॉजी जैसे नहीं, ये ज्यादा इंट्यूटिव और इमोशनल होता है। लेट्स डिकोड इट द बुक ऑक्स वे। नंबर 1, डोंट एनालाइज टू सून, पहले महसूस करो। इमेजिनेटिव, तुम पहली बार कोई पोयम पढ़ते हो और तुम अपना हर वर्ड डिसेक्ट करने लगते हो, तो गलती है यहाँ पे। इमेजिनेटिव राइटिंग को पहले फील करो, ब्रेथ करो। एडलर कहते हैं डोंट ब्रेक द स्पेल बिफोर द मैजिक बिगेन्स। पहले एक बार फ्लो में पढ़ो, फिर दूसरी बार सोचना शुरू करो, ये मेटाफॉर क्या है, ये टोन क्यों था। जैसे पहले चाय पियो, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करो। नंबर 2 पे आता है कैरेक्टर एंड प्लॉट।
लोग कहानी में नहीं, कहानी लोगों में होती है। अगर तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो, हर कैरेक्टर की जर्नी, हर प्लॉट ट्विस्ट एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। हैरी पॉटर सिर्फ एक विज़र्ड नहीं, वो एक इनसिक्योर लड़का भी है जिसके अंदर से करेज निकलता है। जब आप इमेजिनेटिव लिटरेचर पढ़ते हो, अपने आप को उस दुनिया में डाल दो। तुम सोचने लगो, मैं होता तो क्या करता। वही एम्पैथी का मैजिक होता है। और फिर नंबर 3 पर आता है लैंग्वेज एंड सिंबल्स। हर शब्द के पीछे एक इमेज है। पोएट्री या फ्रिक्शन में लिटरल मीनिंग नहीं होता। जैसे द मून वीप्स इन साइलेंट, ये कोई न्यूज नहीं है, ये एक इमोशनल पेंटिंग है। जैसे सेंटेंस को समझने के लिए इमेजिनेशन का कैनवास खोलना पड़ता है। आस्क, ये किस इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडलर सजेस्ट करते हैं ट्राई रीडिंग अ पोएम अलाउड टू कैच द रिदम, इमोशन एंड म्यूजिक हिडन इन वर्ड्स। अब नंबर 4 पे आता है फ्रिक्शन इक्वल टू ट्रुथ डिस्कस्ड एज फैंटेसी। फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, पर उसमें छुपा होता है सच्चाई के नगेट्स। जैसे एनिमल फार्म एक कहानी है एनिमल्स की, बट असली में वो एक पॉलिटिकल सैटायर है डिक्टेटरशिप पे। गुड फ्रिक्शन एंटरटेन्स एंड एनलाइटन्स। समझने के लिए सरफेस से नीचे जाना पड़ता है। बी अ लिटरेरी डिटेक्टिव, व्हाट इज दे रियली ट्राइंग टू से। एक फैक्ट है, 2020 स्टडी फ्रॉम द न्यू स्कूल NYC found that people who regularly read literary fiction score better on empathy test because it helped them imagine diverse perspectives। मतलब फ्रिक्शन पढ़ना इक्वल टू इमोशनल जिम वर्कआउट। प्रिया को पोयम कभी समझ ही नहीं आती थी, उसके लिए पोएट्री टू डीप थी यार। फिर उसने रूमी का एक कोटेशन सुना, डोंट गेट लॉस्ट इन द पेन, नो दैट वन डे योर पेन विल बिकम योर क्योर। उसने वो लाइन नहीं समझी, महसूस किया, वो उसको समझ आया। पोएट्री को समझने के लिए लॉजिक नहीं, दिल चाहिए होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? फील करो, एनालाइज मत करो। इमेजिनेटिव लिटरेचर इक्वल टू नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएट्री, ड्रामा। इन्हें पढ़ने के लिए पहले सरेंडर करना पड़ता है। कैरेक्टर, इमोशन, रिदम, सिंबॉलिज्म सब ऑब्जर्व करना होता है। डोंट बी इन अ हरी टू डिसेक्ट, पहले ऑब्जर्व करो। एडलर बोलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज टू अलाउ योर सेल्फ टू बी मूव्ड। तो दोस्तों, अगला चैप्टर है हाउ टू रीड स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम्स। मतलब इमेजिनेशन की डेप्थ में और डीपली घुसने का वक्त आया है। हर जनरे का अपना रीडिंग कोड होता है और बुक ऑक्स तुम्हें देगा उसका डिकोडर रिंग। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां कहानी के हर सीन के पीछे छुपा होगा एक मैसेज, एक मैजिक और एक माइंड ब्लोइंग मेटाफोर। दोस्तों, आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर, जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 9 पर, हाउ टू रीड स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम्स। कहानियों को सिर्फ सुनो नहीं, जियो। क्या आपने कभी किसी कहानी को सुना है, महसूस किया है? जब एक प्ले का डायलॉग दिल में बजता है, जब एक पोएम की एक लाइन आंखों में आंसू ला देती है, जब एक स्टोरी आपका ही एक नया वर्जन दिखाती है, तो समझ लो आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, जिया है। और एडलर कहते हैं टू रीड स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम्स प्रॉपरली यू मस्ट लर्न टू हियर द वॉइसेस इन द राइटिंग। आज का चैप्टर एक ट्रेजर मैप है जो हमें ले जाएगा कहानियों में, नाटकों में और कविताओं के अंदर छुपी सोल तक। चैप्टर 9 बताता है कि स्टोरीज, प्लेज और पोएम्स के अपने यूनिक तरीके होते हैं पढ़ने के। ये एक जैसे नहीं होते और ना ही इन्हें वैसे पढ़ना चाहिए जैसे टेक्स्ट बुक या साइंस बुक को पढ़ते हो। लेट्स डिकोड ईच जनरे। नंबर 1 पे आता है स्टोरीज। जिंदगी एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इक्वल टू रियल लाइफ की फिल्टर्ड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, एडलर बोलते हैं जब तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, कैरेक्टर को समझो, उनका कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोथ और चॉइसेस। प्लॉट को देखना कोई ट्विस्ट नहीं है, क्या आया, क्या बदला, क्या ट्विस्ट आ गया। जैसे कि दोस्तों, द ग्रेट गैट्सबी इज नॉट जस्ट अबाउट गैट्सबी, इट्स अबाउट ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। अब यहीं पे बात करते हैं पंचतंत्रा में। हर कहानी के पीछे एक जिंदगी का ज्ञान छुपा होता है, कुछ मॉरल या कुछ सीख होती है। यहाँ पे एक अच्छी कहानी पढ़ने के बाद खुद से समझो और पूछो मुझे क्या फील हुआ और मैं क्या सीखा। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आता है प्लेज। स्टेज से सिर्फ डायलॉग नहीं, ड्रामा होता है।
ड्रामा इज मेन टू बी हियर्ड एंड सीन, नॉट जस्ट रीड। एडलर कहते हैं रीडिंग अ प्ले मीन्स लिसनिंग टू द कैरेक्टर्स टॉक। जब तुम शेक्सपियर या कालिदासा पढ़ रहे हो, इमेजिन करो सीन्स, टोन्स, एक्सप्रेशंस। ट्राई रीडिंग अलाउड, क्योंकि ड्रामा में वॉइस सबसे पावरफुल एलिमेंट होता है। जैसे एक सीन में एक कैरेक्टर कह रहा है आई लव यू, बट बॉडी लैंग्वेज कह रही है आई एम स्क्रैच। तो ये डुअलिटी तो समझ आती है जब तुम सीन को विजुअलाइज करते हो। अब यहीं पे दोस्तों आता है पोएम्स, जहाँ हर लफ्ज एक साज है। पोएट्री इक्वल टू इमोशन प्लस रिद्म प्लस इमेज। पोएम सिर्फ लिखना नहीं, गाता है, दिखाता है, महसूस कराता है। एडलर बोलते हैं पोएम का स्ट्रक्चर समझो, रिद्म, राइम और स्टैंजा। हर लाइन का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, लिटरल भी और सिंबॉलिक भी। जैसे गुलजार लिखते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत से रात दिन। सरफेस लेवल पे लगता है नॉस्टैल्जिक लाइन है, पर अंदर छुपी है अ लॉन्गिंग फॉर लॉस्ट सिंप्लिसिटी। पोएट्री इक्वल टू हार्ट का एक्सरे, रीड स्लोली फिर दोबारा रीड करो। अ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल स्टडी showed that poetry and drama activate more areas of the brain compared to prose, especially the emotion and memory centers। मतलब कि दोस्तों ड्रामा और कविता दिल और दिमाग दोनों को इंगेज करते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी है ऋषि और रूमी की। ऋषि ने एक MBA स्टूडेंट था, उसके लिए रीडिंग प्रोडक्टिव टूल है। फिर उसने एक दिन रूमी की बुक कहीं से उठा लिया। यू आर बॉर्न विद विंग्स, व्हाई प्रिफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। उस दिन उसने पहली बार रुक कर पढ़ा, महसूस किया। फिर ऋषि ने पोएम्स को फिर सिर्फ कंटेंट नहीं, कॉन्शियसनेस समझना शुरू किया। कहानियां उसके लिए एस्केप बन गईं और पोएम्स थेरेपी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हर जनरे की अपनी जुबान होती है, जैसे कि स्टोरीज इक्वल टू फ्लो एंड फील का कॉम्बिनेशन, प्लेज इक्वल टू परफॉर्मेंस इन वर्ड्स और पोएम्स इक्वल टू इमोशन प्लस रिदम प्लस सोल। हर एक का अलग रीडिंग स्टाइल है और एक स्मार्ट रीडर उन्हें जनरे के हिसाब से रीड करता है। एडलर का मंत्रा रीड विद द ईयर, आई एंड हार्ट ऑल टुगेदर। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक्सपोजिटरी वर्क्स की दुनिया में, जो एक्सप्लेन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और नॉलेज का स्ट्रक्चर बताते हैं। मतलब एसेज, साइंस, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, जहाँ बात फ्रिक्शन या फैक्ट्स पे आती है और तुम जानते हो कि रैशनल थिंकर। तो बुक ऑक्स के नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, जहाँ हम सीखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को लॉजिकल तरीके से डिकोड करें बिना दिमाग फ्राई किए। तो दोस्तों आप सुन रहे हो हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टाइमर, जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। देखो अगर आपको ये बुक ऑडियो बुक पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूल है जो हम आपको रोज एक नई स्टोरी ला कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं चैप्टर 10 पर, जिसका नाम है हाउ टू रीड एक्सपोजिटरी बुक्स। जब किताबें सिर्फ कहानी नहीं तो कैसे पढ़ें? सोचो तुम्हारे हाथ में है एक किताब, कोई स्टोरी नहीं, कोई डायलॉग नहीं और कोई हीरो भी नहीं, बस फैक्ट, लॉजिक, आर्गुमेंट और एक ब्रेन वर्कआउट। यह है एक्सपोजिटरी बुक्स की दुनिया। साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जहाँ राइटर तुमसे बात नहीं करता, तुमसे डिबेट करता है। और एडलर बोलते हैं कुछ बुक्स डिमांड जस्ट अटेंशन बट एक्टिव थिंकिंग। तो आज की चैप्टर एक जर्नी है, कहानी से निकलकर नॉलेज के मेज में घुसने की। रेडी? चलो चढ़ते हैं दिमाग के रोलर कोस्टर पर। चैप्टर 10 का कोर है एक्सपोजिटरी राइटिंग को कैसे समझें, इंटरप्रेट करें और क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। ये राइटिंग तो होती है जो एक्सप्लेन करती है, आर्ग्यू करती है और एजुकेट करती है और तुमसे सोचने की उम्मीद करती है। अब यहाँ पे नंबर 1 पे आता है व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये वो कंटेंट है जो आपको कोई आइडिया के लिए लिखा गया है, जैसे टेक्स्ट बुक, साइंटिफिक पेपर्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, एसेज, नॉट फ्रिक्शन, लाइक दिस वेरी बुक। तो इसमें कहानी का ड्रामा नहीं होगा, लेकिन लॉजिक का स्ट्रक्चर होता है। हर पैराग्राफ का एक पर्पस होता है या कोई डेफिनेट डिफाइन करता है, या एक्सप्लेन करेगा या प्रूव करेगा। एडलर बोलते हैं द फर्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, नॉट जस्ट रिमेंबर व्हाट ही रोट। अब यहाँ पे नंबर 2 पे दोस्तों आता है रीड एक्टिवली। सिर्फ रीड मत करो, रीजन करो। एक्सपोजिटरी रीडिंग इज लाइक अ टेनिस मैच। ऑथर शॉट मारता है और तुम्हें रिटर्न में मारना होता है। अगर नहीं मार पाए, मिस कर दिया तो कॉन्सेप्ट चला गया। अब यहाँ पे नंबर 1 आता है
क्वेश्चन एवरी क्लेम, ये क्यों किया गया है। नंबर 2, आइडेंटिफाई डेफिनेशन, assumptions, कंक्लूजन। मैप आउट आर्गुमेंट का फ्लो, पॉइंट A to B कैसे करें। अब देखो एडलर के यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 पे आता है फाइंड द की टर्म्स, उस चैप्टर में जो की टर्म्स है उनको फाइंड कर लो। या फिर नंबर 2 पे आता है अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशंस। और फिर नंबर 3 पे आता है ट्रेस द आर्गुमेंट। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, आज साइकोलॉजी बुक बोलता है ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री। अब आप पूछोगे इज फ्रीडम इनमेट। ऑथर का फ्रीडम का मतलब है कि, क्या है मतलब पता नहीं। अब यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट आता है आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस तुम्हारा एंकर जब कंटेंट कंफ्यूजिंग हो। तो व्हाट प्रॉब्लम इज द ऑथर ट्राइंग टू सॉल्व। क्या ऑथर ने अपने टर्म्स क्लैरिफाई डिफाइन किए हैं, या क्या कंक्लूजन लॉजिकली आर्गुमेंट से निकलता है, या तो लास्ट में क्या तुम एग्री करते हो, अगर नहीं तो क्यों। रिमेंबर हर एक्सपोजिटरी बुक एक आर्गुमेंट होती है और तुम हो जज प्लस जूरी। मेरे दोस्तों अब आ गया है पॉइंट 4, बी स्केप्टिकल बट फेयर। एडलर बोलते हैं यू मस्ट सस्पेंड जजमेंट अंटिल यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जल्दी से एग्री या डिसएग्री मत कर लो, पहले समझो फिर एनालाइज करो। ये एक फेयर रीडर का एटीट्यूड है जो सीखने आया है, प्रूव करने नहीं। आई स्टैंड फॉर स्टडी फाउंड दैट स्टूडेंट्स who learn argument mapping while reading informational text scored 30% higher in comprehension and critical reasoning text। मतलब दोस्तों स्ट्रक्चर समझना इक्वल टू डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एक बात है नैना और न्यूटन की। अब यहाँ नैना एक साइंस की स्टूडेंट है बट उसे थ्योरीज याद करने की आदत थी। फिर उसने एक दिन न्यूटन का प्रिंसिपल मैथमेटिका का एक पार्ट पढ़ा और कंफ्यूज हो गई। बट एडलर का रूल अप्लाई किया बुक ऑक्स पे सुन के। हाँ बिल्कुल, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, हाउ ही इज प्रूविंग इट। और नंबर 3 पे आता है डू आई एग्री। अब ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखो, क्या बुक कह रही है। मेन रीजन वो है, वो रट्टा से निकलकर रीजनिंग रीडर बन गई और मार्क्स के साथ उसकी समझ भी 10x हो गई। अब वो कोई भी चीज पढ़ती है तो बहुत जल्दी समझ जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरी बुक रीड की, उसकी समरी बनाई और आपको दिया हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरेन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी। तो आपको ये समरी कैसी लगी दोस्तों? क्या आपको पसंद आई, समझ में आई, या हमसे कोई रीड करने में दिक्कत आई, या बोलने में मेरी डिलीवरी वॉइस की सही नहीं है? अगर कोई भी दोस्तों सजेशन हो आपका तो प्लीज कमेंट डाउन करना। और नेगेटिव कमेंट्स ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं है, वही हमारी ग्रोथ का फ्यूल है। आप बताओगे, सही चीज गाइड करोगे तो हम कल लोगों से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये थी हमारी बुक हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डोरेन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ओनली ऑन बुक ऑक्स। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।